Now listen. Two assumptions. सर आवाज ब्रेक हो रहा है। सर आवाज क्रैक हो सर रही है। आवाज ब्रेक हो रहा है सर। बहुत बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। Okay, okay. I said two assumptions. अभी आई? हाँ सर। यस सर। यस Uh, सर two assumptions which we have made. One second, give me a minute here. Let me close everything. बहुत disturbance है बारिश में. सर लैग हो रहा है अभी भी। Assumptions. आया अभी? हाँ सर। Two assumptions which are made in ideal gas. Sir, that volume of gas is negligible to volume of container. I'm so proud वाला? of you. So हाँ वही वही. भाई सर तू बताए पहला assumption क्या था? volume of gas particles is Negligible to volume of container. Very good. Container. Volume of gas particles are negligible as compared to volume of container. Shall I say that gas particles are nothing but point masses? Yes, अगर sir. वॉल्यूम ही Yes, sir. नेग्लिजिबल है तो सिर्फ मास ही बचा ना एक पॉइंट पे. सो दे आर कंसिडर्ड एज point masses. Agreed? यस सर। Understood? And what is the volume of the gas? What, सर sir? आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। Volume सब ब्रेक हो रही है। of gas equal to volume of container. exactly. Volume of gas is equal to volume of Container. correct. सर लैग हो रहा है सर। हाँ सर लैग हो रहा है। अच्छा अभी सर कुछ समझ ठीक है सर में नहीं आया। अभी 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 ठीक है अभी सही सर। है। अच्छा सुनो सुनो मैंने क्या कहा. इज रेनिंग. ठीक है तो इट माइट बी देयर. तो फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विल कम अगेन विल बी फाइन. ठीक है तो लिसन. सेकंड assumption सर कुछ सुनने को ही नहीं आ रहा। क्या. हाँ सर रिपीट करो सर. लैग हो गया. अरे मैंने कुछ नहीं बोला. मैंने ये बोला कि थोड़ा सा लैग हो रहा है तो वेट करो ठीक हो जाएगा. अभी तक उसके बाद कुछ नहीं बोला. राइट. आवाज आ रही है. हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर. लिसन आई डू वन थिंग. इस पॉइंट के बाद ना मैं मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ. ठीक है. नाउ लिसन. आवाज आ रही है. Yes, sir. यस सर. अरे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए. इज रिकॉर्डिंग समित रिकॉर्डिंग इज देयर. स्टार्टेड ऑलरेडी. नाउ लिसन. potential energy
of gas particles is zero. is zero. What does it mean? पहले तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? Energy stored. G which is at rest. क्या? Attraction और repulsion से जो energy stored है हाँ, तो मतलब क्या हो गया? नो वो attract अट्रैक्शन, repel नो नहीं कर रिपल्शन। ये कर लिया था क्या हम लोगों ने? नो नहीं सर सर। ये तो पिछला concept नहीं sir. नहीं ना? ना ना there are no attraction or repulsion in सर, कुछ नहीं सुनने को आ रहा। हाँ सर बहुत ब्रेक हो रहा है। हाँ sir. Okay, one second. दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, यस सुनो। सर। Yes, sir. देखो सिर्फ देखो अभी नो अट्रैक्शन रिपल्शन इन गैस पार्टिकल। Sir, can you explain once again? Listen guys, I'll rejoin the meeting now. ठीक है, give me a minute. Yeah, Okay, sir. I'll Okay, rejoin. sir. Yeah, I'll rejoin it. Give me a minute. Yes sir. Okay. Now tell me, if someone asks you that is it possible to liquefy ideal gas molecules, तो आंसर क्या होगा? no No. नो। No. तो बोल्ड एंड कैपिटल में लिख लेना as there are no intermolecular forces of attraction between ideal gas molecules it is impossible to liquefy the ideal gas even if you apply infinite amount of pressure or lower the temperature to a very high extent. so 0 Kelvin The ideal gas molecules will never be liquefied. Understood? so 0 Kelvin पे क्या होगा Forces नहीं होगा जब तक अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगे. इज इट पॉसिबल कि मैं आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स को लिक्विफाई कर पाऊं? राइट? सर एक डाउट बट लिक्विफाई क्यों नहीं होता है? क्या कह रहे हो? सर आइडियल गैस लिक्विफाई क्यों नहीं होता है?
क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो क्या लिक्विफाई हो सकता है क्या? अगर पोटेंशियल नहीं एनर्जी जीरो है तो लिक्विफाई हो सकता है क्या? पॉसिबल है सर नो तो सर। लिक्विड नाइट्रोजन वो सब क्या होता है फिर? यार? एक बात वो बताओ, आइडियल गैस वो रियल गैसेस हैं, आइडियल गैसेस नहीं है। गैसियस स्टेट के अंदर ना दो पार्ट आते हैं। वन इज योर आइडियल गैस which is like very ideal in nature. Other is the gas which exists जिसको real gas कहते हैं। Understood? सर एग्जांपल जीरो केल्विन से आइडियल क्या का होगा आइडियल गैस का? अगर तुम जीरो केल्विन भी कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर लेकिन एक पार्टिकल्स तो रुक जाएंगे ना। यार तो फिर वो बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट नहीं बनेगा। हाँ हाँ तो वो तो स्टेट ही change- सर एग्जांपल आइडियल गैस का, क्या कह रहे हो? आइडियल गैस का एग्जांपल बताओ ना। तुम हीलियम ले लो हाई टेम्परेचर पे। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाओ ना। हीलियम कभी वन सेकेंड, हीलियम जो गैस है, ठीक है, उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, और उसका जो पार्टिकल का साइज है वो भी नेग्लिजिबल ही है। तो हीलियम जो है ना वो थोड़ा बहुत आइडियल गैस को रिजेंबल करता है। गेटिंग इट? यस सर। यस सर। ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है? फिजिकल केमिस्ट्री बेटा। ठीक है सर। ओके सिर्फ पूरा से बोल रहे हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। क्या कह रहे हैं बेटा? सही अपने ऊपर लिखा है गैसियस स्टेट, रियल गैस और आइडियल गैस, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ गैसियस स्टेट में ना वी विल कवर आइडियल गैस एंड रियल गैस। जो गैस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो आइडियल गैस है, और जो गैस एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है दैट इज रियल गैस। आइडियल गैस के अंदर कौन से दो पॉइंट थे जिसकी वजह से आइडियल गैस आइडियल हुई? एक तो वो वॉल्यूम वाला था और एक ही अट्रैक्टिव फोर्सेस वाला था। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ग्रेट। तो सर एक बार चले प्रीवियस पेज दिखाओ ना। क्या बेटा? प्रीवियस वाला पेज दिखाओ ना एक बार। नहीं समिट नहीं हो सकता है, मीटिंग दोबारा से स्टार्ट हुई है ना। ओके सर चलेगा। हाँ ओके ओके। सर केमिस्ट्री में थियरी के लिए कौन सा बुक बाय करना चाहिए? देखो यार फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर प्रभात कुमार ले लो, बालाजी पब्लिकेशन का। कौन सा सर? कौन सा? प्रभात कुमार बालाजी पब्लिकेशन। सर ये ठीक है सर। शायद किसने तो वो बुक का पीडीएफ डाला था। अरे वो तो सर खाली थियरी के लिए। हाँ वो थियरी के लिए। वैसे नोट्स आ रहे सर था। कहाँ पर पीडीएफ डाला है? थाने में डाला ही नहीं है, थाने वाले ग्रुप में। अच्छा सर, मैं नहीं एक डाला। काम कर रहा हूँ, थाने वाले ग्रुप में ना मेरे को बस कोई भी थाने का स्टूडेंट नंबर है ना तुम्हारे पास मेरा? हाँ सर। हाँ तो सर है। एक बार ये रिमाइंड करवा देना, क्लास लेक्चर के बाद में डाल देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। चलो ग्रेट। सर यस सर हाँ बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है सर। सर आ रही है, उसको नहीं है। आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ हाँ आई आई। सर। ओके नाउ आइडियल गैस लॉस। अरे वो ना BOYLE का लॉ। हाँ वही वही आइडियल गैस लॉस। लिसन, the laws which are followed by ideal gas are known as ideal gas laws. Now हमको ना एक ideal gas equation पता है। What is that ideal gas equation? जो हमको पता है, कौन सी पता है अपने को? PV is equal to nRT. Equal to NRT. NRT। PV is equal to nRT, right? Where P is pressure of the gas. सर ये आइडियल गैस ही है, मतलब ये आइडियल गैस के लिए यूज होता है। हाँ ये आइडियल गैस के लिए यूज होता है, उसको तो हम मोल कंसेप्ट में नाइट्रोजन वगैरह लेके क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम उन गैसेस को आइडियल एज्यूम करते हैं। ओके अज्यूम करते हैं। मोल्स R is universal gas constant,
and T is temperature. Temperature in Kelvin. Now listen. The very first law which we have to study is Boyle's law. Now understand one thing. Boyles ने क्या कहा था? Suppose ये एक कंटेनर है and this is piston. Sir, what can you repeat? My video was live. मैंने कहा कि ये पिस्टन है, पर पिस्टन पता है ना? यस सर। हाँ, ये एक नहीं पिस्टन पता सर पिस्टन क्या होता है। सर पिस्टन पता क्या होता है? पीछे मतलब ये एक चैम्बर है जो मूव कर सकता है। नाउ अंडरस्टैंड दैट ये गैस पार्टिकल्स है पिस्टन के अंदर, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं, तो दीज आर गैस पार्टिकल्स। J014 is fine. We are starting from the very first law today, that is Boyle's law. अभी समझाना शुरू नहीं किया है, समझाता हूँ सब कुछ, ठीक है। टेंशन मत लो, अच्छा है तुम आ गए अभी। लिसन, मैंने क्या किया, ये कंटेनर है जिसका इनिशियल वॉल्यूम V दे रखा है, तो V इज द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दैट ये पिस्टन है, दिस इज पिस्टन। पिस्टन क्या करता है, तुम पिस्टन को ना इधर उधर मूव कर सकते हो, तो तुम वॉल्यूम कम भी कर सकते हो और वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हो कंटेनर का। पिचकारी जैसा। क्या पिचकारी जैसा। मैंने कहा ये पिस्टन है, पिस्टन का जो फंक्शन होता है वो वॉल्यूम कम भी कर सकता है और वॉल्यूम बढ़ा भी सकता है, मतलब तुम इस पिस्टन को मूव कर सकते हो आगे पीछे, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ गैस थी, n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और T जो है वो टेम्परेचर ऑफ गैस है। तो तुम एक बात बताओ, सपोज करो एक कमरे में ना आदित्य है, आदित्य आर यू देयर? यस सर। वेरी गुड। एक कमरे में आदित्य है, दूसरे कमरे में उसी सेम कमरे में मनोज है, मनोज आर यू देयर? यस सर। दीप, दीप बेटा आवाज आ रही है? दीप, हाँ अच्छा, तो एक बात बताओ, मनोज, आदित्य और दीप एक कमरे के अंदर है। मैंने क्या किया, ये तीनों गैस पार्टिकल्स है, मैंने क्या किया, कमरे के बीच में आग लगा दी, तो क्या होगा? हम भाई जल जाएगा। भागेंगे। जाएंगे सर। भागेंगे। तुम भागोगे राइट, इधर उधर। मस्त। देखो मतलब तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगा, करेक्ट? यस सर। सर स्टूडेंट लिखता है कॉल 102। कम ऑन यार, 1 सेकेंड। तो तुम लोग भागोगे, मतलब क्या होगा, तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ेगा, राइट? यस। सिमिलरली अगर गैस पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन होगा? तुम लोगों को पता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, करेक्ट? Yes. Yes, sir. मास तो Yes, चेंज sir. होने वाला है नहीं टेम्परेचर बढ़ाने में। अगर मास चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी चेंज होगा। Yes, sir. तो Yes, sir. वेलोसिटी जो है गैस पार्टिकल का इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। Yes, sir. तो याद रखना वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दैट्स इट, उसके अलावा किसी का नहीं, राइट? Yes, अब सुनो क्या तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन, मतलब फंक्शन मतलब क्या? मतलब वेलोसिटी जो है ना टेम्परेचर ओनली। ओके तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे वेलोसिटी कम होगा। अंडरस्टूड दैट? यस सर। अब Yes. सुनो ध्यान से सुनो। तुमने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो गैस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हुआ? कांस्टेंट। बढ़ा, अब इस गैस पार्टिकल को कांस्टेंट रहा। इस गैस पार्टिकल को देखो जो मैंने अभी आरो बनाया जिस पे, ये गैस पार्टिकल इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, करेक्ट? उस कोलिजन की वजह से उसने फोर्स लगाया। Yes, sir. उस फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहोगे? प्रेशर। Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद ये पार्टिकल इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तब जाके यहाँ कोलाइड करेगा, यस सर। फिर प्रेशर लगाएगा, फिर ये गैस पार्टिकल ट्रैवल करके यहाँ आएगा, फिर प्रेशर लगाएगा, करेक्ट? Yes. सर। फिर ये आगे जाएगा। अंडरस्टूड? तो sideways सर क्यों ऊपर नहीं नीचे जा रहा? क्यों नहीं जा रहा? क्या तो sideways क्यों नहीं जा रहा ऊपर है? नीचे क्यों नहीं जा रहा? जाएगा? साइडवेज भी जाएगा, बट मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी। इतना समझ में आया? यस Yes, सर। sir. इट इज गोइंग एवरीवेयर, डोंट वरी। नाउ अंडरस्टैंड दैट मैंने क्या किया, इस पिस्टन को ना इस डायरेक्शन में मूव किया। जब मैंने पिस्टन को इस डायरेक्शन में मूव किया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब मूव किया तो ये फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन आ गया। तो दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन। तो एक बात बताओ, जब पिस्टन को मैं इधर लेके आया and this is the final volume V dash, where V dash is smaller than V। तो यही गैस पार्टिकल जब मूव करेगा तो इसको मूव करने में और जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वो क्या होगा? बढ़ जाएंगे। जो वेलोसिटी सेम है तो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होगा? बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। या बढ़ेगा। बॉयल्स ने भी यही कहा, पता है? बॉयल्स ने भी यही बोला कि when pressure of a gas is inversely proportional to volume for a given amount of gas at constant temperature. Amount मतलब number of moles, constant temperature मतलब T. Understood that? Guys, you understood? Yes, What sir. Boyles told? He told the pressure exerted by the ideal gas molecules is inversely proportional to volume of container at constant temperature T and for a constant amount of gas. You understood that?
सर या सर एक बार शॉर्ट में वापस समझाओगे तो? सब समझाता हूँ, टेंशन मत लो। इतना other students, you understood that? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now listen. यस सर। Now So listen. your voice is lagging, sir. क्या कह रहे हो? Yeah, I'm doing that बेटा। Just give me a minute. देखो मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? वेलोसिटी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, हाँ या ना? यस सर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी का जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। यस सर। पहले वॉल्यूम बढ़ा Yes, था, sir. जब पहले वॉल्यूम बढ़ा था तो कोलिजन्स जो एक वाइट ये जो गैस पार्टिकल कोलिजन कर रहा था, इसको यहाँ पे मूव करने पे ज्यादा टाइम लग रहा था। यस सर। Yes, sir. टाइम ज्यादा लगेगा कोलिजन के बीच में, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे, कम या ज्यादा? Come. Come. कम। कम होगा। कम। तो तुमने क्या किया, फाइनली पिस्टन जो है ना उसको तुम पास लेके आ गए, वॉल्यूम कम कर दिया। तो यही गैस पार्टिकल सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो पाथ ट्रैवल कर रहा है वो कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है? Come. कम। कम कर रहे हैं। वेलोसिटी सेम ही रहेगी बिकॉज टेम्परेचर सेम है, यस सर। बट नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे? नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। Increase. और Increase होंगे। बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ेगा। That was बढ़ेगा। given by Boyle's uncle. Pressure exerted by the ideal gas molecules is inversely proportional to volume of container at constant temperature and for a constant amount of gas. Getting it? यस सर। Now, सर हाँ, सर वो जो ब्रैकेट में लिखा है ना P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 वेलोसिटी, हाँ, तो ब्रैकेट के नीचे क्या लिखा है छोटा सा? अरे सुनो सुनो, ये velocity नहीं वॉल्यूम है। P is inversely हाँ सर वो। proportional to volume for constant amount of number of moles and temperature. जो Okay, चीज sir. ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है? अब गाइस मेरी बात सुनो, PV इक्वल टू एनआरटी पता है? Yes, sir. Yes, sir. तो PV इक्वल टू एनआरटी। अब बॉयल ने क्या किया, फिक्स कर दिया गैस को, तो अमाउंट फिक्स किया तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए। Yes, sir. टेम्परेचर फिक्स किया तो टेम्परेचर फिक्स हो गया। Yes. यस सर। आर ऑलरेडी कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ यस सर। कांस्टेंट हो गए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट है तो पीवी क्या हो गया? Constant. हाँ, इसने भी तो यही Constant. बोला, बॉयल्स ने भी तो यही बोला। व्हाट बॉयल्स टोल्ड दैट P is inversely proportional to volume. It simply means that P is equal to K by V. Remove proportionality constant. It'll become PV is equal to constant. Agree? अगर PV constant होगा तो P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3 is equal to PV will be equal to constant. मतलब किसी भी प्रेशर को उसके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आएगी। यस सर। वेरी Yes, गुड। sir. और हमें पता है कि वो कांस्टेंट किसके इक्वल है? NRT. NRT. एनआरटी। यू अंडरस्टूड दैट? यू अंडरस्टूड Yes, दैट? sir. यस सर। वेरी गुड। नाउ अंडर एक चीज सुन लो, अगर क्वेश्चन दे रखा है कि प्रेशर ऑफ द गैस is 1 atm when the volume of the gas is 2 liter at 300 Kelvin for 1 mole of gas. I'll make it like for a fixed amount of gas. If at constant temperature volume become 4 liter, तो वॉल्यूम को क्या किया उसने 4 लीटर किया, तो व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर? 1/2 atmospheric pressure. व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर? नया प्रेशर क्या होगा? Half the 2 atmospheric atm. pressure.
बताओ 1/2 atmospheric pressure. 1/2 ATM. अगर प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड हैं तो वॉल्यूम को डबल किया तो प्रेशर क्या होना चाहिए? हाफ. Half. बात समझ में आई? Yes, sir. करेक्ट, सो प्राउड ऑफ यू। तो लिख सकता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो P2 will become equal to P1 V1 by V2। P1 है 1, V2 है 2, V4 है V2 है V1 है 2, V2 है 4, तो कट गया तो कितना आया? हाफ। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, इसको हटाऊं? 1 मिनट sir. 1 minute, sir. लिखो। सर यस। सर प्रेशर का एक यूनिट रहता ना, LB डिवाइड बाय 2n स्क्वायर, उसको क्या बोलते हैं? क्या? सर एक जैसा यूनिट रहता ना, LB डिवाइड बाय LN, यूनिट ऑफ तो प्रेशर। pounds बोल रहा है सर, pounds पर कुछ है वो, हाँ 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 pounds में रहता है. हाँ, पाउंड्स में। PS सर LB उसका तो pounds है। फॉर्म क्या है? अच्छा क्या सर? अरे सुनो सुनो सुनो, प्रेशर क्या होता है? हाँ। फोर्स पर यूनिट एरिया ना। यस सर। वेरी गुड। अब F क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया। यस सर। तो मास को तो तुम कुछ भी ले सकते हो ना, केजी ले सकते हो, ग्राम ले सकते हो, LB ले सकते हो। एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर पर Yes. सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। ए एरिया है, एरिया को मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। गेटिंग इट? यस सर। तो कुछ भी आ सकता है, राइट? ओके सर। अटके कहाँ तुम? नहीं सर, मैंने ऐसा मतलब यूनिट ऑफ प्रेशर है ना, मैंने गूगल पे सर्च किया था सर, वो ऊपर ऐसा आया था डिफरेंट द प्रेशर ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन ATM पास्कल बार, और ये था LB डिवाइड बाय LN। LB मैं का वो मतलब पूछा था। उसने पाउंड्स ले लिया मास को केजीज की जगह। अच्छा ठीक है सर, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, Sir, done. डन। Yes, sir. डन सर। चलो ग्रेट। चल अब दिस। Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब सुनो, ग्राफ्स ऑफ बॉयल्स लॉ। कोई ग्राफ प्लॉट करने आता तुमको? Yes, sir. यस सर। श्योर हो? यस सर। अच्छा Yes, एक बात बताओ, मेरे को पता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ, राइट? यस Yes, सर। sir. आई नो दैट K इज इक्वल टू nRT। ये बॉयल्स ने नहीं बताया था, ये हमको पता है। ठीक है? Yes, उसने sir. कहा था प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। गेटिंग इट? यस। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, y इज इक्वल टू mx, ये किसका कर्व है? X equal. X equals to R. अरे y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू माइनस mx, इसका प्लॉट क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस c का प्लॉट क्या है? y इज इक्वल टू
mx माइनस सी का प्लॉट क्या है? y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस सी का प्लॉट क्या है? y इज इक्वल टू माइनस mx माइनस सी का प्लॉट क्या है? सर करके दिखाया आपको। y इज इक्वल टू k बाय x का प्लॉट क्या है? बस ये प्लॉट पता करना है अपने को, ठीक है? सुनो, x और y इक्वल रेट पे इंक्रीज कर। एक मिनट, गिव मी अ मिनट, लेट मी ड्रॉ ऑल द एक्सेस, उसके बाद ड्रॉ करते हैं, ठीक है? यस वेरी गुड। चलो, यहाँ y प्लॉट किया, यहाँ x किया, ये y है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, y x y x y x एंड y x। ये किसका इक्वेशन है? स्लो क्या? x equals to y. अरे यार, ये थोड़ा ना कह रहा हूँ, ये किस किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन? Yes sir. अच्छा वैसे यस सर स्ट्रेट लाइन। अच्छा, और c का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट Intercept. देखो सुनो, y इंटरसेप्ट क्या एग्जैक्टली व्हाट इज c? y इंटरसेप्ट y intercept. y intercept. What is m? Slope. स्लोप ऑफ द ग्राफ। अगर c 0 है तो ये दोनों इक्वेशन में अगर c 0 है तो लाइन passes from ओरिजिन Origin. very good. Here slope is positive, intercept is positive, slope is positive, intercept is negative, slope is negative, intercept is positive, both are negative. Getting it? And I'll come back to this point. You just tell me the graph which I'll get. अच्छा, एक बार बताओ, अगर लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है तो लाइन ऐसे जाती है, 1 सेकेंड, सॉरी, यस सर 1 सेकेंड, लाइन ऐसे जाएगी या लाइन ऐसे जाएगी? क्या टू पाथवेज? व्हिच विल First इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव Positive axis. का नेगेटिव नेगेटिव। वेरी गुड। नाउ टेल मी, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब y इज इक्वल टू mx है, y इज इक्वल टू माइनस mx है, करेक्ट? तो मुझे लाइन को ओरिजिन से पास करना है, कौन सी वाली लाइन जाएगी? m पॉजिटिव वाली कि m नेगेटिव वाली? positive. पॉजिटिव। Shall I say that curve will be like this? सर नेगेटिव वाली क्यों नहीं जाएगी? Because slope पॉजिटिव है ना बेटा? m पॉजिटिव है इधर। हाँ, m पॉजिटिव है और यहाँ m नेगेटिव है, ओके सर, हाँ सर। राइट? अच्छा, अगर m नेगेटिव है तो लाइन कैसे जाएगी? पॉजिटिव वाली? Second वाली. नेगेटिव वाली। सेकंड वाली। Negative वाली. Passes is, will it pass from origin? यस सर Yes. सर। लाइन की इक्वेशन, इन दोनों में रिलेशन क्या? दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे के, राइट? Yes. अच्छा, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? कोई चीज, ये देखो यहाँ पे y पॉजिटिव जाता है और यहाँ y क्या जाता है? नेगेटिव नेगेटिव। तो ये ऊपर काट रहा है कि नीचे काट रहा है? ऊपर का ऊपर. ऊपर काट रहा है, और पॉजिटिव है स्लोप, तो शेप कैसा रहेगा? फर्स्ट वाला Positive वाला. चलो ठीक है, Origin के ऊपर positive वाला. वेरी गुड। तो मैं इसको ऐसा बनाऊं, Yes sir. Yes sir. करेक्ट? बिकॉज पॉजिटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है एंड स्लोप क्या होगा इसका? पॉजिटिव Positive. tan थीटा पॉजिटिव। Yes sir. वेरी गुड। हियर स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो ये ऊपर काट रहा है, Origin के नीचे. Origin. ऊपर काट रहा है, नीचे काट रहा है, नीचे नीचे. नीचे नीचे। इसका शेप ऐसा रहेगा। यस। Yes sir. वेरी गुड।
क्या कहते हैं इसको, माइनस एम एक्स प्लस सी। ये ऊपर काट रहा है कि नीचे काट रहा है? ऊपर 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 काटता है। सेकंड वाला अच्छा सुनो, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है ना? सेकंड वाला, नेगेटिव वाला। सेकंड वाला। ये ऐसा जाएगा, करेक्ट करेक्ट। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये इसका स्लोप था थीटा tan थीटा, ये इसका Yes, स्लोप sir. हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब इसका कैसे जाएगा, लाइन कैसे जाएगी? नीचे और नेगेटिव वाला स्लोप। तो नीचे और जाएगा, कट भी और नीचे, तो और नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं No, sir, सर, गलत है, नहीं गलत सर, है। उल्टा हो उसका, मिरर सेकंड इमेज। वाला। Mirror image. करेक्ट। यस Yes, सर। sir. गिव मी अ मिनट। Yes, sir. Okay, guys, am I audible? यस सर। अच्छा। आ रही है आवाज, आ रही है आवाज, आ रही है। Okay, now listen. You understood that, right? Yes. यस अच्छा। सर। Now इस वाले कर्व को ना we call it as rectangular hyperbola. Yes, sir. Rectangular hyperbola. Understood? इसका शेप क्या रहता है? It'll be like this. और ऐसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में। Getting it? Yes. अब सुनो, जब y ज्यादा है तो x कम है, जब x ज्यादा है तो y कम है। Understood? Yes, sir. Yes. This is known as rectangular hyperbola. Understood? Yes. Yes, sir. अच्छा, इसको हटाऊं? यस सर। यस सर। Yes, sir. Great. सर उसमें तो रेक्टेंगल बना ही नहीं, क्या? उसमें रेक्टेंगल बना ही नहीं। अरे the shape is evenly distributed, right? ये rectangular hyperbola बोला जाता है इसको, बस ये समझ लो। The shape is like that, बेटा, hyperbola. अच्छा, इसको hyperbola कहते हैं, इस शेप को hyperbola कहते हैं। ठीक है, एक पैराबोला होता है, एक हाइपरबोला होता है, एक एलिप्स होता है। सर आपकी आवाज लैग हो रही है। हाइपरबोला का, ठीक है। तो आई गेस समझ में आया इतना? यस सर। यस Yes, सर। sir. We have covered mathematics part today. Now listen, shall I rub this? यस। Yes, sir. Okay. Where are we? Graph of Boyle's law. मुझे पता है PV is equal to constant होता है, और constant होता है तुम्हारा nRT। एक बात बताओ, अगर PV constant है, P को अगर y axis में लिया, should be equal to K by V, तो V को x axis में लूं, कहूं हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, यस सर। तो अगर P को मैंने y axis में लिया, V को x axis में लिया, तो इट इज लाइक P, दिस इज V, तो P की जगह y लिख दिया, V की जगह x लिख दिया, तो ये किसका कर्व आ गया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ट्रायंगुलर हाइपरबोला तो रेक्टेंगुलर। शेप कैसे रहेगा? ऐसा? यस सर। गेटिंग अ पॉइंट?
करेक्ट। यस सर। तो सपोज करो ये शेप है, ये दूसरी शेप है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। लेट्स से मैंने नंबर ऑफ मोल्स n रखा, n रखा, n रखा, 3 केसेस लिए जिसमें टेम्परेचर T1 लिया, जिसमें टेम्परेचर T2 लिया एंड जिसमें टेम्परेचर T3 लिया। कोई डाउट? 3 टेम्परेचर लिए, कोई इश्यू? नो सर। नो सर। ओके, तो मुझे ये पता करना है कि T1 ज्यादा है, T2 ज्यादा है, T3 ज्यादा है। तो इसको पता करने के लिए ना बहुत सिंपल है। तो मुझे बताओ, क्या मैं एक काम करूं, मैं वॉल्यूम फिक्स रख दूं ऐसे? यस सर। Yes, sir. मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जहां पे वॉल्यूम फिक्स था। एक इस पॉइंट पे प्रेशर आ गया P, इस पॉइंट पे प्रेशर आ गया, थोड़ा बढ़ गया, और इस पॉइंट पे प्रेशर और बढ़ गया। तो मेरे पास 3 पॉइंट है, एक प्रेशर ये वाला, एक प्रेशर थोड़ा कम, और एक प्रेशर और कम। करेक्ट? यस सर। T1, T2 एंड T3 पे। अब मुझसे मेरी एक बात सुनो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब 3 कंटेनर है, तीनों कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है? इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T3 है। तो मुझे बताओ प्रेशर कहाँ ज्यादा होना चाहिए अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम? T1 क्यों भाई, जबरदस्ती ये T1 में बड़ा कर रहे हो? सर कैन यू ग्राफ दिख रहा है। ग्राफ के हिसाब से वही। क्या सर कैन यू रिपीट मेरा वीडियो लैग हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, मैंने क्या कहा, मैंने तीनों कंटेनर वॉल्यूम का कांस्टेंट है फिर। मैंने तीनों कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, ठीक है? और मुझे पता लगा T1 पे प्रेशर P1 है, तो यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ पे प्रेशर P3 है। तो दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3। और मुझे पता है कि प्रेशर P1 P2 से ज़्यादा है, P2 P3 से ज़्यादा है। तो मुझे ये पता करना है टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा है। ओके सर। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, सपोज एक कमरा है, दूसरा कमरा है, तीसरा कमरा है, 2 आदित्य मूव कर रहे हैं, 2 आदित्य मूव कर रहे हैं, 2 आदित्य मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आदित्य दीवार से ज्यादा स्ट्रांगली टकरा रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे कम। तो वेलोसिटी कहाँ पर ज्यादा आदित्य की? T1 में। T1 पे। और वेलोसिटी किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा फिक्स्ड वॉल्यूम पे, तो प्रेशर उतना ही कम होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर होगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो shall I say that T1 is greater than T2 is greater than T3? Understood? यस सर। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, मैं दूसरा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। P इज इक्वल टू K/V लिया। अब मैंने क्या किया, एक डाउट है। y एक्सिस पे P रखा और x एक्सिस पे 1/v रखा। क्या हुआ बेटा? सर एक डाउट था। हाँ सर आपने पहले एक्सप्लेन करने में बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डिक्रीज करते प्रेशर बढ़ता है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा? देखो देखो मेरी बात सुनो, मैंने 3 कर्व बनाए। ये कर्व बॉयल्स लॉ का टेम्परेचर T3 पे है, ये कर्व बॉयल लॉ का टेम्परेचर T1 पे। तो यहाँ पे हमारी अजम्पशन फॉलो हो रही है ना। अब मैं जब पूछ रहा हूँ T1 T2 T3 में से ज्यादा कौन है, क्योंकि मैंने 3 अलग अलग केस लिए हैं। करेक्ट? अच्छा। हाँ, तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम ऐसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर वॉल्यूम ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है। तो तीनों का कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आएगा, बिकॉज प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यस सर। हाँ, समझा मेरी बात को? यस सर। हाँ, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने क्या किया, Pn 1/v लिया,
तो p की जगह p को कहाँ रखा मैंने, y एक्सिस पे, 1/v को मैंने लिया x एक्सिस, तो इसको मैं k इंटू एक्स कर सकता हूँ, यही हुआ ना। यस सर। तो इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन यस सर, तो बोलिए इक्वेशन क्या आएगा, पैराबोला। पैराबोला आएगा, सर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी। ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ओरिजिन, स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, काम स्लोप पॉजिटिव बना देते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक दो, अरे यार, अब दो, तीन, ये तीन कर्व बना दिए, ठीक है। लेट्स से नंबर ऑफ मोल्स n ले लिया, n ले लिया, n ले लिया, टेम्परेचर T1 ले लिया, टेम्परेचर T2 ले लिया और टेम्परेचर T3 ले लिया, कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, ये हो गया θ1, ये हो गया θ2 और ये हो गया तुम्हारा θ3। θ3। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। मिनट, गिव मी अ मिनट। सर हमने 1/v क्यों लिया? अरे वो तो मेरे ऊपर है ना बेटा, वो तो मेरे ऊपर है ना, मैं कुछ भी लूं, 1/v 2/v, वो तो इट इज ऑन मी, राइट? यस सर। वेल, हाँ, समझ में आई बात? यस सर, मीनिंग सेम ही है क्या? या give me a minute, huh? I want to make a call. Okay. हेलो सर, साउंड नहीं आ रही। हाँ, नहीं सर, आप कुछ बोल रहे नहीं थे, मेरे को लगा मुझे साउंड नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ मुझे 1 मिनट दो बस, ठीक है? हाँ सर, चलेगा। हाँ हाँ।
क्रैक हो रही है। हाँ सर बहुत क्रैक हो रहा है सर। सर बहुत क्रैक हो रही है। रहा है सर। सर बहुत क्रैक हो रही है। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर। अभी Yes, सही sir. है? हाँ श्योर? यस। ओके, तो आई वाज ऑन अ म्यूट मोड ना अब तक? हाँ हाँ सर अब बराबर। ओके, नाउ हाँ सर लिसन बराबर। गाइस, सुनो ना, ये P इज इक्वल टू K बाय V प्लॉट किया हमने, करेक्ट? मैंने Yes, sir. 1 बाय V को X मान लिया, P को Y मान लिया, करेक्ट? तो मेरे पास जो इक्वेशन आई गाइस, नहीं सर क्रैक हो रही है सर अभी। हाँ आवाज सर 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 क्रैक हो रही है सर। हो रहा है आवाज। अरे यार, अब आ रही है। अब आ रही है सर। अब आ रही लीव है ना? करके देखो थोड़ा सा रहेगा इशू, 2 मिनट रुको, है ना? P इज इक्वल टू 1 बाय V, समझ में आया इतना? Yes, sir. तो 1 बाय V को X मान लिया, P को Y मान लिया, तो ये जो इक्वेशन आया ये किसका आया? स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन होगा। यस सर। मुझे T1, T2 और T3 में रिलेशन बताओ, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? स्लोप क्या होगा इसका? स्लोप, tan theta। अरे वो तो ठीक है, स्लोप है क्या इसमें? के कांस्टेंट। के कांस्टेंट। के, हाँ पॉजिटिव, हाँ ठीक है। के किसके हाँ इक्वल है? एनआरटी। एनआरटी। तो कौन सा स्लोप बड़ा है, T3 वाला है, T2 वाला है कि T1 वाला है? T3। T3 हाँ, वाला। तो बोल सकता हूँ K3 जो है वो बड़ा है K2 से, K2 बड़ा है K1 से। हाँ हाँ Yes, सर। यस सर। 1 सेकेंड, इतना समझो कि जो K है दैट इज एनआरटी, करेक्ट? यस सर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा K होगा, हाँ सर। जितना ज्यादा K होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा। हाँ सर। तो कौन सा बड़ा होगा, T3, T2 या T1? T3. T3। T3 बड़ा होगा, फिर T2, फिर T1. चलो ग्रेट, अंडरस्टूड। यस सर। अरे तुम इतनी बड़ी आवाज में ना बोलो, ठीक है? यस सर। हाँ Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है यार, बोल लो। Yes. PV इज इक्वल टू K लिख सकते हैं, राइट गाइस? Yes, sir. यस हाँ सर। सर। लॉग ले यस लो, सर। दोनों जगह पे लॉग ले लो। तो log ऑफ PV इज इक्वल टू log K लिख सकते हैं, yes sir। ठीक है? अब एक बार बताओ, log A इंटू बी इज इक्वल टू log A प्लस log B होता है। yes sir। Yes. yes। यस सर। वेरी गुड, log A प्लस log B होता है। तो log PV किसके इक्वल होगा? Log P plus log V. लॉग प्लस ठीक लॉग है, इज इक्वल टू log K, करेक्ट? तो log P को इज इक्वल टू माइनस log B सर आवाज। प्लस log K लिख सकता हूँ। Yes, sir. log P को डाल दिया y एक्सिस में, log P को डाल दिया x एक्सिस में, y और ये सर आपका आवाज बहुत ज्यादा सर लैग हो आवाज रहा है। ब्रेक हो रहा था। सर हाँ सर बहुत ज्यादा। ओके, अभी आ रही है? हाँ सर। हाँ, log P y हो जाएगा, log V x हो जाएगा और log K क्या हो जाएगा? C। तो लिख सकता हूँ सर वापस ब्रेक। गॉड सीरियसली। अच्छा, log P Yes, को क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस C। आई कैन राइट इट लाइक दिस। yes sir। Yes. यस सर। तो अब बताओ,
मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, राइट? कौन सा इक्वेशन है ये? स्लोप जैसे नेगेटिव वाला लीनियर इक्वेशन। which linear equation? नेगेटिव स्लोप 2 वेरिएबल नेगेटिव अरे यार ठीक है, शेप क्या होगा लाइन का? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट तो स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो लाइन ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं? सेकंड वाला सेकंड वाली इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ऐसा बनाऊं या ऊपर बनाऊं? ऊपर 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 ओरिजिन के ऊपर। ऐसा जाएगा? यस सर। परफेक्टो? परफेक्ट? यस सर। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस के स्लोप में कंपैरिजन करो। ये ले लो नंबर ऑफ मोल्स n, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2। तो पहले तो मुझे ये बताओ T2 और T1 में ज्यादा बड़ा कौन सा? T2 काई को? नहीं T नेगेटिव है ना। अरे T2 बड़ा है कि T1 बड़ा है? T2 सर। T2 कैसे पता लगा? सर क्योंकि नेगेटिव में। अरे यार प्लीज कम ऑन, लॉग के क्या है? y इंटरसेप्ट सी। y इंटरसेप्ट। यहाँ पे y इंटरसेप्ट छोटा है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट बड़ा है। तो अगर T2 का y इंटरसेप्ट बड़ा है, तो T2 का अगर y इंटरसेप्ट बड़ा है तो k वैल्यू बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा। और k वैल्यू किसके इक्वल है? टीवी। हाँ, तो कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा, T2 या T1? T2। समझ में आई बात? यस सर। किसका स्लोप बड़ा होगा, T1 का या T2 का? दोनों का तो एक क्या सर सेम होगा ना। स्लोप एक ही है ना सर? दोनों का सेम होगा बेटा, क्योंकि दोनों का पैरेलल है। स्लोप -1 है, राइट? पैरेलल नहीं है, स्लोप क्या दोनों का सेम है माइनस। शेप से नहीं। एंगल कितना है? 135, करेक्ट? यस और करेक्ट, डन। यस सर। हटाओ इसको अभी। सर एक मिनट सर, एक मिनट। क्या सेम है बोला? क्या बोला? क्या सेम है बोला आपने? स्लोप -1 है ना बेटा? हाँ तो स्लोप सेम है तो क्या सेम है? एंगल tan थीटा होता है ना स्लोप तो। नहीं, हमने किसी से कनेक्ट नहीं किया ना, जैसे टेम्परेचर मोल्स वगैरह से। नहीं। ओए लिसन, नेक्स्ट कर्व। सर आवाज क्रैक हुआ सर कुछ। अच्छा चलो ठीक है, अभी आ रही है? हाँ सर। हाँ टेंशन मत लो। PV वर्सेस V जाएगा। एक्स को एक्स इसके पैरेलल में जाएगा और वाई में कांस्टेंट रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, बॉयल अंकल ने कहा था P इंटू V क्या होता है हमेशा? कांस्टेंट होता है। शायद अगर तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे भी तो PV कांस्टेंट ही रहेगा ना? यस सर। ये तो बॉयल अंकल ने बोला था, राइट? तो अरे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ PV कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, PV कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, PV कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये T2 पे और ये T3 पे, नंबर ऑफ मोल सेम। तो मुझे बताओ कौन सा बड़ा? T1। सबको T1 आया? यस सर। यस सर। काई को? सर के की वैल्यू ज्यादा है ना।
सर बिकॉज इंटरसेप्ट ज्यादा है। K is equal to nRT, so करेक्ट K की वैल्यू ज्यादा आएगी। करेक्ट 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 समझ में आई बात? यस सर। हटाओ इसको। यस यस सर। सर। क्या यार तुम भी ना। सर क्लास कितने बजे तक है? 10 बजे तक। सर सर 9 बजे तक है। पे लाइट नहीं है। पता है तो फिर काहे पूछते हो? किसने पूछा? भाई किसी और ने पूछा? विवेक ने। विवेक। हाँ सर डन हो गया। डन। yes sir. चलो सो प्राउड ऑफ। यस सर डन। आगे चलें। हाँ सर। यस सर। हाँ आई गेस वी विल वाइंड अप हियर, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके Okay, सर। बाय sir. सर। थैंक यू सर। Bye sir. बाय Thank सर। you sir. थैंक यू सर। बाय सर, जय हिंद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। या बाय, टेक केयर। बाय बाय सर, सर। जय हिंद। बाय गुड सर। या गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय बेटा। सबको मेरा गुड नाइट। या हाँ, गुड नाइट। मेरे को भी। सॉरी। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। बाय सर। गुड नाइट Good सर। night. अच्छा तुम्हें पता है गाइस, क्या सर? क्या सर, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी।